साइबर सिटी गुरुग्राम के बहरमपुर से एक युवक का अपहरण कर लूट करने और फिरौती मांगने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई कार को भी कब्जे में ले लिया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर को पुलिस थाना सेक्टर 65 में सूचना मिली कि पुराने बहरमपुर के पास एक लड़के को किसी अज्ञात वाहन सवारों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। सूचना पाकर पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां पुलिस टीम को पीड़ित युवक मिला, जिसने पुलिस टीम को उसके साथ हुई वारदात के बारे में बताया। इसमें गुरुग्राम के सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी और उन्होंने बताया था कि वो परमानेंट तौर पर मध्य प्रदेश का रहने वाला है और फिलहाल गुरुग्राम के गांव में वो रहता है। तो उसको 13 तारीख को 2 लोगों के द्वारा किडनैप करके और जबरदस्ती इको गाड़ी में डाल लिया गया और इको गाड़ी में डालने के बाद उनके द्वारा विक्टिम के परिवार को फोन किया गया। 25,000 रुपए की इनके द्वारा डिमांड की गई उसको छोड़ने की एवज में। पुलिस के द्वारा इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें एएसआई संजय है सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन से, उनके द्वारा इसमें तुरंत कार्यवाही करते हुए और 2 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। अक्यूज जो अरेस्ट किए गए हैं उनकी पहचान, पहला जो अक्यूज है उसकी पहचान दीपक के रूप में हुई है। ये 25 वर्षीय व्यक्ति है और बंदवाड़ी गांव का ये रेजिडेंट है। दूसरा जो आरोपी है उसकी पहचान विकास के रूप में हुई है, जो कि बंदवाड़ी का ही रहने वाला है और ये 26 वर्षीय युवक है। इनसे पुलिस के द्वारा एक डीप इंटरोगेशन की गई है और इंटरोगेशन के दौरान ऐसा मालूम हुआ है कि इन दोनों एक्यूज के खिलाफ पहले भी एक किडनैपिंग का केस रजिस्टर्ड है। आरोपी दीपक के खिलाफ कुल मिलाकर के 3 एफआईआर पहले से रजिस्टर्ड है, जिसमें से 2 एफआईआर किडनैपिंग की एफआईआर है और जो दूसरा जो आरोपी है इसके खिलाफ ये एक ही एफआईआर है जो किडनैपिंग जो ये फिलहाल पुलिस के द्वारा रजिस्टर्ड की गई है। ये दोनों ही एक्यूज जो सेक्टर 56 में एक किडनैपिंग एफआईआर रजिस्टर हुई थी, तो उसमें ये दोनों को अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा और ये फरवरी 2025 में ये लोग जेल से आए थे। ये फिलहाल बेल पर थे और इसी दौरान इन्होंने 13 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया है। कौन है ये व्यक्ति गिरफ्तार को इन्होंने किडनैप किया था? ये जो किडनैप किया गया व्यक्ति है ये बेसिकली मध्य प्रदेश के गांव का रहने वाला है और गुरुग्राम के एक गांव में रहता है और यहाँ गुरुग्राम में प्राइवेट नौकरी करता है। तो इस व्यक्ति को इनके द्वारा पैसे के चक्कर में किडनैप किया गया था और दिन दहाड़े दोपहर में करीब 1-1:30 बजे के आसपास इको गाड़ी में ये लोग इसको डाल करके ले गए थे। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को भी सकुशल रिकवर कर लिया गया था और दोनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटना में इनके द्वारा जिस इको गाड़ी का प्रयोग किया गया था, जिस इको गाड़ी में ये लोग उस व्यक्ति को डाल करके ले गए थे, वो गाड़ी पुलिस ने इनसे रिकवर कर ली है। ये कैसे जानता था पीड़ित को? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की गई है उसमें ऐसा सामने आया है कि एक्यूज और पीड़ित एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ना ही इनका दूर दूर से कोई वास्ता है, ना ही कोई पहले की मुलाकात है। तो क्या इनका मकसद किसी को भी किडनैप करने का था? और ये जैसे मैंने आपको बताया, जो दीपक नाम का जो एक्यूज है इसके खिलाफ पहले ही 3 एफआईआर रजिस्टर्ड है। 3 में से 2 एफआईआर है वो किडनैपिंग की है। एक सेक्टर 56 में रजिस्टर्ड हुई थी 2024 में। दूसरी जो एफआईआर जो किडनैपिंग की है वो वर्ष 2022 में फरीदाबाद के धोज पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि ये लोग राह चलते व्यक्तियों को किडनैप करके और उनसे उनके घर वालों से पैसे की डिमांड करते हैं और इसी तरीके से इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया। कैसे पहुंची सर पुलिस? गुरुग्राम पुलिस कैसे पहुंची? देखिए, पुलिस के द्वारा एक डीप टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन मामले में की गई थी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई थी और पुलिस के द्वारा कुछ इंटरनल सोर्सेज थे जो पुलिस के नेटवर्क में काम कर रहे थे, उनसे पुलिस को काफी मदद इस मामले में मिली थी और उसी के बेस पर इन दोनों एक्यूज को आइडेंटिफाई करके पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया। इससे भी कोई डिमांड की गई थी कि डिमांड? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा जब इस पीड़ित की तलाशी ली गई तो उससे कुछ ज्यादा पैसे इनको रिकवर नहीं हुए थे। उससे कुछ 1000-1500 रुपए ही थे जो उसके पास में थे। इनके द्वारा उसके परिवार को फोन किया गया। फोन करने के बाद उसके परिवार से 25,000 रुपए की डिमांड की गई। उसके परिवार के द्वारा तुरंत ही गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें एक्टिव हुई थी और उसके बाद ही इन दोनों एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। किडनैपिंग करके कहाँ रखा था इन्होंने? देखिए, ये लोग उसको गाड़ी में डालकर लेकर ही जा रहे थे और गाड़ी से ही ये जो व्यक्ति था इसको मुक्त करा लिया गया था। गाड़ी किसकी? गाड़ी कहाँ से? ये दोनों एक्यूज हैं। इन दोनों एक्यूज में से एक एक्यूज है जो कि इस इको गाड़ी को सवारी ढोने में इसका प्रयोग करता है और इस इको गाड़ी का इस पूरे मामले में प्रयोग किया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है।
तो घटना के आपने कितने घंटे या देखिए, पुलिस के पास जैसी इन्फॉर्मेशन आई थी तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद कुछ ही घंटों में आरोपियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट। पीड़ित अपने भाई के साथ थाना सेक्टर 65 पहुंचा, जहां उसने शिकायत दी। शिकायत में युवक ने बताया कि वह जिला सागर मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी है तथा वर्तमान में बहरमपुर में रहता है। 13 दिसंबर की रात करीब 12:30 बजे वह जिस फार्म हाउस में काम करता है वहां से सेक्टर 17 गुरुग्राम अपने भाई के पास जा रहा था। रास्ते में एक इको गाड़ी में सवार होकर दो लड़कों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया और कहा कि शोर मचाया तो जान से मार देंगे। वो लड़के उसको जंगल में सुनसान जगह ले गए और कहने लगे कि जो भी तेरे पास है निकाल दे। उसने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपने भाई या किसी जानकार से 25,000 रुपए मंगवा। फिर उन्होंने उससे मोबाइल व उसका पर्स छीन लिया। उसके पर्स में 1500 रुपए व उसका आधार कार्ड था। पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को कुछ ही घंटे बाद गुरुग्राम के गांव बलियावास से काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान दीपक उम्र 25 वर्ष निवासी गांव बंदवाड़ी व विकास उम्र 26 वर्ष निवासी गांव बंदवाड़ी के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वह इको गाड़ी चलाने का काम करते हैं। 13 दिसंबर को पीड़ित उन्हें अकेला जाता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने लूट करने के इरादे से उसे जबरदस्ती इको गाड़ी में बैठाकर वारदात को अंजाम दिया।